ही। और आइए आपको सराबोर करते हैं कृष्ण रस से। राजधानी दिल्ली में एक शाम समर्पित रही कृष्ण लीलाओं के नाम। आपके लिए चलते हैं बेहद खूबसूरत उड़ीसी नृत्य नाटिका के मंचन में। कृष्ण अभिलाषा, इसे सजाया पद्मश्री गुरु गीता महालिक ने। यह छवि देख मगन भई मीरा, चरण कमल पर सिर। मन की आंखों में मीरा देखे मदन मोहन की लीला को। मन की आंखों में मीरा देखे मदन। कृष्ण की लीलाओं का इतना अलौकिक मंचन देख दर्शक अभिभूत हो उठे। मौका था पद्मश्री गुरु गीता महालिक द्वारा प्रस्तुत नृत्य नाटिका कृष्ण अभिलाषा का, जिसमें दर्शकों को कृष्ण के दिव्य रूप के दर्शन हुए। गुरु गीता महालिक ने पारंपरिक उड़ीसी नृत्य शैली में नृत्य नाटिका प्रस्तुत की। गीता महालिक ने बहुत ही कम उम्र में प्रसिद्ध गुरु देबा प्रसाद दास से नृत्य सीखना शुरू कर दिया था। इसके बाद मायाधर राउत से प्रशिक्षण लेने के बाद उन्होंने अपनी शैली विकसित की, जिसे कई पारखी लोगों ने गद्य के रूप में, सरासर कविता के रूप में वर्णित किया है। कृष्ण पर लिखे गए विख्यात काव्यों को गीता महालिक ने अपनी नृत्य नाटिका में शामिल किया। इस प्रस्तुति में कलाकारों की साज सज्जा, भारतीय नृत्य शैली, भगवान कृष्ण के जीवन के हर पहलू और तत्व को बड़े ही मनमोहक ढंग से दिखाया गया। राजधानी में एक शाम रही कृष्ण लीला के नाम। कृष्ण अभिलाषा का मंचन किया गया। हमारे साथ हैं पद्मश्री गुरु गीता महालिक सर। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कृष्ण अभिलाषा के जरिए क्या कुछ आपकी कोशिश रही इन्हें उड़ीसी जैसी पारंपरिक शैली को एक राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने का भी श्रेय जाता है गुरु माँ को। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कृष्ण अभिलाषा, इसके तहत किस तरह से आपने सभी को कृष्ण लीला के में सराबोर करने का एक प्रयास रहा, किस तरह से पेश किया? कृष्णा अभिलाषा जो है वो बहुत पहले मैंने की थी 2003 और 2004 में। फिर मैंने सोचा इतने साल हो गया, फिर दोबारा उसको हम रिपीट करें, तो री कोरियोग्राफी मैंने किया है। मेरा मन में आया कृष्ण की जो लीला है वो तो हम दिखाते रहते हैं, रास लीला दिखाते हैं गोपियों के साथ, राधा के साथ, इसको थोड़ा सा हम कुछ अलग सा करें। तो इसीलिए मैंने कृष्णा अभिलाषा जो है मैंने स्टार्ट की है मीरा से, क्योंकि मेरा ये मानना है, ये मेरा सोच में ये है कि कृष्णा जो है वो किसी एक का नहीं होता है, ये सबके होते हैं। बट यू नो लाइक मीरा भी चाहती थी कृष्ण को अपना बनाने के लिए, राधा भी चाहती थी, तो उनके प्रेम में वो तो पागल थी। गोपी, जितने गोपीज है वो भी कृष्ण के लिए पागल थे, उनके साथ रासलीला करते थे, तो सभी चाहते थे। बट कृष्ण, ही इज़ द सुप्रीम गॉड, ही डजंट बिलोंग टू एनीवन बट ही इज़ फॉर एवरीवन। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। तो मैंने उसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में मैंने सोचा उसको करूँगी। तो मैंने जो लिरिक्स मैंने लिया पहले मीरा की लिया है, मीरा की जो कैरेक्टर वो मैंने पहले दिखाऊंगी। मीरा के कैरेक्टर में जो है वो है सूरदास की कविता के ऊपर आधारित है, मीरा भजन।
देन उनकी उसके बाद जो है हमारे मैथिली भाषा में विद्यापति की उसमें लिया मैंने, और राधा के जो गीत गोविंद से भी मैंने लिया, जयदेव गीत गोविंद वो संस्कृत में हो गया है। और इसी तरह मैंने डिफरेंट लैंग्वेजेस डिफरेंट पोएट जो है उन्हीं को लेके फिर उसको कंबाइन करके ये मैंने कृष्णाभिलाषा की है। किस तरह से आप देखते हैं उड़ीसी की किसी पारंपरिक शैली को आज के युवाओं के साथ भी जोड़ना और वो इस शैली को, हमारी परंपराओं संस्कृति को समझे, एक प्रयास आपकी तरफ से होता रहा है, तभी आपने इस संस्था का भी आपने शुरुआत की जिसके तहत आप उड़ीसी शैली को युवाओं तक ले जाने की कोशिश करिए। संस्था के नाम है कृष्णा गीताज उपासना। ये मेरी भी उपासना है और सारे सबका भी उपासना है। तो ये जो है स्कूल के बच्चों के बारे में जो पूछ रहे हैं, उड़ीसी जो है वो तो वन ऑफ द क्लासिकल स्टाइल ऑफ इंडिया, तो ये उड़ीसा को बिलोंग करती है। मैंने तो ऐसे ही उड़ीसी जो मेरा अभी जो डांस ड्रामा है वो प्योर उड़ीसी स्टाइल में, मैं कभी मुझे इच्छा नहीं होती है कि मैं उसको फ्यूजन करूं, क्योंकि मुझे ट्रेडिशनल परंपरा जो हो वो रखने के लिए मैं हर टाइम कोशिश करती हूं। तो बच्चों को मैं सिखाती हूँ और ज़्यादातर जैसे स्पिकमा के द्वारा मैं स्कूल में और कॉलेजेस में मैं जाती हूँ, उनको परफॉर्म भी करती हूँ और उसके साथ साथ उनको समझाती हूँ, दिखाती हूँ, सो दैट दे वुड हैव ए सर्टन आइडियाज़ अबाउट आवर क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। यू नो दे आर मोर लाइक जैसे वेस्टर्न कल्चर को इट इज़ मतलब उसको अपना के लिए तो वो सोचते हैं, लेकिन ये हमारे जो इंडियन कल्चर है उसको स्टूडेंट्स को तो पता होना चाहिए, एंड दे रियली लाइक इट। समटाइम्स दे से कि नहीं हमको भी सीखना है, और उसके बारे में हिस्ट्री है जो है इसका, कैसे कहाँ से वो आया था, कितने साल पुराना है, ये सब उनको बताती हूँ तो दे गेट इंटरेस्टेड। कृष्णा आप जैसे कि जानते हैं वो एक अवतार है, माने गॉड भी है और एक ह्यूमन फॉर्म में भी है, एग्जिस्ट कर रहे हैं। वो एक लव के प्रतीक है, जो लव कहते हैं एक प्योर इटर्नल लव है, इसके वो प्रतीक है। जो भक्ति है, जो हमारे ह्यूमन बीइंग जो आदमी के जो इच्छा है कि भगवान के साथ मिले, वो एक प्रेम भावना है, वो एक भक्ति है। तो उस भक्ति एक कृष्ण के रूप में वो प्रकट होता है। तो ये कृष्णाभिलाषा उसी को, जो लव को, प्योर इटर्निटी लव को ही एक्सप्रेस करते हैं थ्रू ड्रामाटाइजेशन कंप्लीटली। गुरु गीता ने दुनिया भर में कई देशों में बड़े पैमाने पर यात्रा और प्रदर्शन किया है। उन्होंने भारत के लगभग सभी प्रमुख नृत्य समारोह में भी प्रदर्शन किया है। उनकी ऊर्जा और भावमय प्रस्तुति ने एक बार फिर दर्शकों का मन मोह लिया। बहुत अच्छा था प्रेजेंटेशन। जो कृष्ण और उनकी गोपिया का जो राज था वो काफ़ी अच्छा इन्होंने बताया था। सारे आर्टिस्ट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इवन जो इट इज़ वेरी अप्रिशिएबल टू गुरु गीता मलिक, जिन्होंने इतना अच्छा मतलब कल्चर प्रोग्राम सेट किया है, पूरा अच्छा डांस है, बहुत अच्छा लगा, एंजॉय किया काफ़ी। खचाखच भरे सभागार में कृष्ण अभिलाषा का मंचन, इस प्रस्तुति ने एक बार फिर इस बात को प्रमाणित किया कि भारतीय शास्त्रीय कलाओं के प्रति दर्शकों का प्रेम कम नहीं हुआ है। जया सिन्हा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। रंगमंच समाज का आईना होता है। आज तो मनोरंजन के लिए कई साधन मौजूद हैं, लेकिन जो सच्चाई और वास्तविकता रंगमंच में नजर आती है वो विरले ही नजर आती है। और यही वजह है कि सदियों से रंगमंच की कला आज भी दर्शकों की भीड़ जुटाने में कामयाब रहती है। आइए आपको ले चलते हैं राजधानी दिल्ली में आयोजित साहित्य कला परिषद द्वारा एक रंगमंच उत्सव में। खास इसमें ये रहा कि देश भर से युवा जुटे अपनी प्रतिभा का मंचन करने इस रंगमंच उत्सव में। मसान का शेर बनवाने के लिए जो चंदा मांगा गया था तो दिया था